हाय एवरीवन, बेसिक मैथ सीरीज का आज हम न्यू ट्रिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन ट्रिक। इस बेस पे क्वेश्चन हमारा रहेगा। आज की क्लास का ओवरऑल यही बात होगी कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू ए दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर, एक्स फाइव प्लस वन बाई एक्स फाइव की वैल्यू क्या होगा एंड सो ऑन। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते। लास्ट टाइम में हमने बेसिक मैथ्स का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किए थे, मतलब फैक्टर वाले सवाल किए थे। तो आई होप कि वो क्लास आपको अच्छे से पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जो इसका प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हाँ, सवाल करना है आज के क्लास का हमारा बेसिक फंडा ये होगा। दे रखा है जनरली ऐसे सवाल ना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऐसे स्टूडेंट को बहुत सारा लगता है कि कैसे सवाल सॉल्व होगा, कैसे होगा। आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी, सीजीएल होगा, रेलवे, एनटीपीसी होगा, एएलपी होगा, इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। वहाँ बहुत कम टाइम के अंदर में सॉल्व करना होता है। तो सवाल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि फॉर्मूले को याद करना, एक्चुअल में इसमें ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सवाल ये है कि वो ट्रिक के चक्कर में भूल जाते हैं कि वो ट्रिक होगा क्या, उसके क्या फॉर्मूला है। शॉर्ट ट्रिक के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं सवाल ये है कि सबसे पहले मैं ट्राई ये करूंगा कि जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं पहले उसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम निकालेंगे, उसके बाद फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, मतलब दो मेथड से हम बनाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि एक ही सवाल को दो मेथड से मैं समझाऊंगा, एक तो एक्सप्लेनेशन मेथड से, एक होता है ट्रिक मेथड से। वो एक्चुअल में वो आया कैसे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन बाई ए दे रखा है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर इसी बेस पे और भी क्वेश्चंस होंगे। फिर अगला जो होगा वो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू ए, उसके बिहाफ पे कैसे सवाल बनेंगे। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो में लास्ट तक बने ताकि आपको सारा चीज़ मजा आ जाएगा। कॉपी पेन लेके जरूर बैठेगा, कैलकुलेशन और आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू ए दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसको मैं दो स्लॉट में बनाऊंगा, एक तो एक्सप्लेनेशन मेथड से जैसा कि मैंने बताया था, और दूसरा एक ट्रिक मेथड से जो आपको शायद पता भी होगा। देखो, एक हमने एक्सप्लेनेशन से बनाएंगे, तो एक्सप्लेनेशन मेथड से बनाने के लिए मैं इसको दो स्लॉट में बांट दिया। एक्सप्लेनेशन मेथड होगा, है ना, एक होगा ट्रिकी मेथड, ठीक है। दोनों मेथड से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। हमें फर्स्ट में फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा जरूर होगा, शायद नहीं पता हो लेकिन पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या पढ़ा है आपने, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में टू ए बी। आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करता हूँ कि मैं इसी को उल्टा ले जाता हूँ, ठीक है। आपने ये तो जरूर पढ़ा है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने तो ये इस टाइप आ जाएगा। सारा चीज़ समझ में आ गया आपको। अब इसी बिहार पे हमें सवाल को बनाना, देख सकते हैं आपको, ये हमें फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे कि x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। वो x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ले जाना है। क्या है फॉर्मूला, देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, मतलब लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। चीज़ें समझ में आ गई होगी। x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन बाई एक्स, ये वैल्यू फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे हमने ले गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, इट मीन्स कि वन बाई एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, टोटल कैंसिल हो गया, प्लस में टू बचा। यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा होगा, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो दे रखा है वो समझो, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है आप देख सकते हो। यहाँ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखा है, क्या है, यहाँ पर रखेंगे हम a, तो a का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में टू। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जो निकलने ही वाला है कुछ ही देर में, बस एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर, बल्कि निकल ही चुका है ए स्क्वायर, और टू को इस साइड लाना है हमें, माइनस में टू हो जाएगा, है ना। आपके फॉर्मूला आ गया, क्या ये हो गया। इसी बेस पे कोई भी सवाल को बना सकते हैं। यही हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड हुआ, इसी को हम बोलते हैं जनरली ट्रिक की मेथड, है ना। सिंपल कब होगा, अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू दे रखा है a,
तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू क्या होगा a² - 2। इसी ट्रिकी मेथड पे हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो हमारा तो सवाल तो फाइंड हो गया ना, x² प्लस में 1/x² की वैल्यू आ चुकी है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ चुकी क्या है a² - 2। इसी फॉर्मूले पे और भी सारे क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। हमने a लेके जाया है, हम चाहे तो कोई भी मान ले सकते हैं। लाइक इसी बेस पे अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 9, 7, 5 एंड 4, ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। तो सवाल कह रहा है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है। तो सिंपली ट्रिक लगाना है a² - 2। यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू दो 3 दे रखा है, x² प्लस में 1/x² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसी ट्रिक में मिल जाएगा 3 को हम क्या मानेंगे a, 3 को क्या मानना है हमें a मानना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा a² - 2। ट्रिक की मेथड से सिंपल, कुछ नहीं करना है, a² - 2। इतना लंबा एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ही करना है a² - 2। a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 9 - 2, ये हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर बी, 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका 7 आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में चीजें आई होगी आपको। सेकेंड वाला सवाल देख सकते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है, वही फॉर्मूला है, अब निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने x प्लस 1/x इक्वल्स टू a दे रखा है, हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालना है। मतलब फॉर्मूला तो उसी बेस पे बनेगा, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखा है, हमें इसी का फरमान निकालना है ना। जो a है पहले हम एक्सप्लेनेशन मेथड से बनाएंगे, फिर इसको ट्री की मेथड से बनाएंगे। होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कैसे बनाना है। अब इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, क्या आया है a² - 2, ठीक है। x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है a² - 2 आया। चलो देखते हैं सेकंड फॉर्मूला। सेकंड जो है हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³, इसको एक्सप्लेनेशन से बनाना है। तो a³ प्लस b³ पहले हमें ये सब इसका करना है कि इसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। a³ प्लस b³ आपने पढ़ा भी होगा, क्या होता है a³ प्लस b³ होता है a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस में क्या ab, a² प्लस b² माइनस में ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। निकालना है x³ प्लस a³ प्लस b³ के बिहाफ पे हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे बनेगा फॉर्म। तो पहले हमें क्या करना है, x को a 1/x को b मान के चलेंगे, वो होगा आपका क्या 1x प्लस 1/x इंटू a² मतलब x की वैल्यू हो जाएगा x² प्लस में b² मतलब 1/x² माइनस में ab मतलब x इंटू 1/x। हमें सिंपल समझना है, x को हमने a माना है, 1/x को b माना है, a³ प्लस b³ के फॉर्मूला पे जाएगा a प्लस b, ठीक है, इंटू a² प्लस में b² माइनस में ab, यहाँ ab लिखा हुआ x इंटू 1/x। ये x से x हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देख सकते हो x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला, तो वह x प्लस 1/x की फॉर्मूला में क्या दे रखा है, इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। x प्लस 1/x का मान दे रखा है क्या a इंटू, और हमने अभी जस्ट पढ़ा है x² प्लस 1/x², इसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या x² प्लस 1/x² का फरमान क्या आएगा, अगर ऐसा कंडीशन हो तो ये आएगा, हमें डायरेक्ट उस मान को पुट कर देना है। मतलब x² प्लस 1/x² का मान a² माइनस 2 रखना है, ठीक है। और फाइनली लास्ट में क्या है, लास्ट में है माइनस में 1, माइनस में 1 दिया हुआ है, ठीक है। होप से होके समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे a² -2 और -1 ये मिलकर क्या होगा -3 होगा। क्या होगा -3। अब इसको गुना करते हैं, a को a² से गुना करो a³ a को -3 से गुना करो -3, ये हो गया आपका आंसर। x³ प्लस 1/x³ हो गया a³ -3a, कब, जब x प्लस 1/x की वैल्यू आपको a दिया रहे, ठीक है। आप इजीली निकाल सकते हो। इसको हम ट्रिक की मेथड से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल आप ट्रिक लगाओगे, x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू क्या होगा a³ -3। ये कब होगा, जब ये कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। इसी बिहाफ पे अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देख सकते हैं आप कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। लाइक हमने एक क्वेश्चन लिया है, सपोज x प्लस 1/x इक्वल्स टू, मान लो हमने 4 लिया, तो हमें निकालना है x³ प्लस में 1/x³ इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। चलो इसी ट्रिक के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम ट्रिक का यूज़ करेंगे, आपका 1 सेकंड के आंसर में आंसर आएगा। 1 सेकंड इसलिए बोला क्योंकि 4 का क्यूब
बल्कि 1 सेकंड नहीं 2-3 सेकंड बोलना चाहिए, हम इतना फास्ट माइंड तो होता भी नहीं है। a क्यूब माइनस 3 है तो 4 का पावर 3 मतलब 64, मतलब 64 माइनस 4 3 12, 64 में 12 घटाओ तो आपका आंसर आ गया 52 आ गया आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a के फॉर्मूला पे ले जाएंगे तो हम 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू कितना है 4, ये हो जाएगा 64 माइनस 12 जो कि होगा आपका क्या 52, आपका राइट आंसर होगा 52। अगर ये फार्मूला में मान 4 दे रखा है तो आपका आंसर आएगा 52। कैसे, ए क्यू माइनस 3 ए के फार्मूला पर ले जाएंगे। होप सो कि इसका भी ट्रिक आपको पता चल गया होगा। क्या होगा इसका, ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब माइनस 3a आ गया। ठीक है, चलिए अब हम ये करने वाले हैं कि x प्लस 1/x का मान a ही दिया हुआ है, अब हमें निकालना है x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी। पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिक मेथड से हम लोग सवाल को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होगा x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखा है a, हमें निकालना है x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी। इसको एक्सप्लेनेशन मेथड से बनाते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक की मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले इसको फार्मूला हम इसको फार्मूला अच्छी तरह से ड्राइव कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, x4 प्लस 1/x4 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है, x4 को लिख सकते हैं, आप पढ़ा भी होगा, x के स्क्वायर का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/x के पावर 4 को लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। ये x स्क्वायर को अगर ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर को अगर x स्क्वायर को हमें a मानते हैं, 1/x स्क्वायर को b मानते हैं, तो इसको हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम डायरेक्ट ले जा सकते हैं। क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में 2ab डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, इसको हमने ये फॉर्मूला पे ले गया। ठीक है, इस फॉर्मूला पे ले गया, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस में 2ab, तो -2 इंटू ए और b, a हमारा है x स्क्वायर, b है हमारा 1/x स्क्वायर। ठीक है, यहां से x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। आपने पढ़ा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आया था, a स्क्वायर माइनस 2। डायरेक्ट इसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। क्या रखेंगे, a स्क्वायर माइनस में 2, यहाँ होल स्क्वायर भी दे रखा है, माइनस में क्या, यहाँ आपका 2 भी बचा है। ठीक है, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर से पूरा कैंसिल हो गया, 2 बचा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर क्या होगा, आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू में 2, और लास्ट में जो -2 है वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, a का पावर 4 होगा, माइनस में प्लस में 4, चूँकि प्लस में 4 माइनस में 2 2 ज़ा 4, a स्क्वायर माइनस में 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, a का पावर 4 माइनस में 4 a स्क्वायर, और 4 में 2 घटाने पे क्या आया, फाइनली आपका 2 आया। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। कब, जब x प्लस 1/x की वैल्यू a अगर मान के चलते हैं तो ये आ गया। ठीक है, इसी बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ट्रिक हमारा बन गया। याद रखिएगा, जब ऐसा कंडीशन दिया रहे तो हमें अगर निकालना है क्या, x4 प्लस 1/x4, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, a का पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस में 2, इसी फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, आपका बहुत ईजिली सवाल सेकंडों में, बल्कि हम ये कर सकते हैं कि 1 सेकंड तो नहीं बोलूँगा मैं, बल्कि सेकंडों में बन सकता है ये सवाल। होप्स हो कि आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन पे हम कुछ सवाल कर लेते हैं। लाइक हमने एक सवाल लिया, ठीक है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो सवाल है कि x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको हमें ये फाइंड करना, तो क्या होगा देख सकते हैं आप, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देख सकते हैं। डायरेक्ट इस ट्रिक का यूज़ करेंगे, क्या होगा, a4 माइनस 4 a स्क्वायर में प्लस में लास्ट में क्या, प्लस में 2, a की फार्मूला का यूज़ करेंगे हम, क्या a का क्या मान यूज़ करेंगे, जो हमारा दिया हुआ 5, तो 5 का पावर 4 माइनस में 5 का पावर 4 माइनस में 4 इंटू a दे रखा है आपका वही 5 का स्क्वायर प्लस में 2, 5 का पावर 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 25 आपका आ जाएगा 625। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 400 प्लस में 2 घटाएंगे हो जाएगा 125, 525, और उसमें से 2 जोड़ना है, आपका आ जाएगा फाइनली 527। ये हमारा फाइनल आंसर आया। होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, कैसे ट्रिक को याद। हाँ, बात तो यहाँ पे ये सामने आती है कि ये ट्रिक इतना लंबा याद कैसे होगा, तो इसको याद तो लर्न करना ही पड़ेगा। a4, देखो मैं बेसिक एक ट्रिक का फॉर्मूला याद कर, ये इसका क्या आया,
A4 माइनस में 4A² प्लस में 2। थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ कि याद करने का तरीका क्या है। देखो, अगर हाँ ये तो याद कर सकते हैं ना, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू A² माइनस 2, ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा, बहुत इजी है। लेकिन जो दूसरा वाला है x³ प्लस 1/x³ के लिए देख सकते हैं यहाँ A पावर में 3 है। अगर 3 वाला है पावर क्या था, 3 से शुरू होगा, उसमें 2 पावर घटा देंगे a। हाँ, इसके गुणांकों को आपको याद रखना पड़ेगा। इतना तो मैं हेल्प कर दिया हूँ कि a का पावर 3, a का पावर 1। यहाँ देख सकते हैं a का पावर 4, यहाँ a का पावर 2, पावर में 2 कम होते गया, मतलब लास्ट में क्या है 2, तो 2 का मतलब 2a का पावर 0। लास्ट में अगर 2 है तो 2a का पावर 0, मतलब 2 घटते हुआ गया। इसके गुणांक में 4 है, प्लस में 2 है, माइनस में 4 है, ये याद रखिएगा आप। इसका काम है निकालना है हमें। अब ये वाला इसको कैलकुलेट करें, इसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनल सवाल है x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू दे रखी है, मतलब हमें निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है a, हमें निकालना है x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू क्या होगी। इसको फिर उसी तरह से हम एक्सप्लेन करके पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें ट्री की मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो फाइनल हमारा है x प्लस 1/x की वैल्यू है a, हमें फाइंड करना है x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू क्या होगी। पहले हम एक्सप्लेनेशन मेथड से, इसको हम ट्री के मेथड से, हम एक्सप्लेनेशन से हम इसको फार्मूला लाते हैं, फिर हम ट्री के मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले एक्सप्लेनेशन मेथड से हम क्या करने वाले। तो फाइनली फोर्थ क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू है a, हमें फाइंड करनी है x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू क्या होगी। देखो, x को उसी तरह से हमें पहले एक्सप्लेन करना है, पहले एक्सप्लेनेशन मेथड से आप देखें कि इसका फॉर्मूला किस तरह से आता है, उसके बाद वो हमारा ट्रिक बन जाएगा और उस ट्रिक का यूज़ कैसे करके हम सवाल को बताते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, निकालना है हमें x5 प्लस में 1/x5 इक्वल्स टू क्या। देखो, अब इसको हम, ये तो है कि अगर x का पावर 6 हो तो हम लिख सकते हैं x के पावर 2 का पावर 3, या हम x के पावर 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। x के पावर कोई सम संख्या हो तो स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन जब पावर में विषम हो तो इसको 2 पावर में किस तरह से हमें डिवाइड करना, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा। पॉसिबल होगा तो वो रूट बन जाएगा। याद रखिएगा, इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमें एक तरीका है कि x³ प्लस 1/x³ हम इसको अगर x² प्लस में 1/x² को गुना करेंगे और साथ साथ घटा देंगे x प्लस 1/x, तो आपका x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू आपका इजीली निकल जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, x³ प्लस 1/x³ को x² 1/x² के साथ गुना करना है, माइनस में 1x प्लस 1/x की वैल्यू घटा देनी है, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हमें कुछ नहीं करना, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू इसी का यहाँ यूज करेंगे हम। सिंपल ही x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू दे रखा है क्या, a³ माइनस में 3a इंटू x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखा है कितना, a² माइनस में 2, और x प्लस 1/x तो जो है आपका सवाल ही वही है, माइनस में a, डायरेक्ट सिंपली माइनस में a यूज करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं देख सकते हैं, a³ को गुना करेंगे a² माइनस 2 से, a² माइनस 2 से, उसी प्रकार माइनस 3a को गुना करेंगे a² माइनस 2a से, ठीक है। फाइनली a घटा देना, ओके। चलो, a³ a² हो जाएगा a का पावर 5, a³ माइनस 2 हो जाएगा 2a का पावर 3, माइनस 3a इंटू a² तो हो जाएगा 3a का पावर 3, माइनस 3a माइनस 2 तो माइनस माइनस होता है प्लस, 3 दूना 6a, और फाइनली माइनस में a आया हुआ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो a5 माइनस में 2a³ माइनस में 3a³ तो हो जाएगा आपका क्या, माइनस में 5a³ प्लस में 6a और 1a तो हो जाएगा आपका क्या, 5a होगा। आगे आपका फॉर्मूला a5 माइनस 5a³ प्लस 5a, हमें भी याद नहीं, लेकिन आप चाहे तो एक्सप्लेन करके निकाल सकते हो, जो काफ़ी लंबा समय होने वाला है, याद ही कर लेना, ठीक है। क्या होगा, x5 प्लस 1/x5 की फाइनली वैल्यू क्या आया, a का पावर 5 प्लस में माइनस में 5a³ प्लस में 5, ये हो गया आपका क्या, 5 माइनस 5a³ प्लस 5a का फार्मूला, ठीक है। ये आपका ट्रिक आ गया। ये हमारा ट्रिक बन गया है। जब कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखा है तो इसी फार्मूले का यूज करके हमारा ट्रिक बन गया
x प्लस 1/x इक्वल्स टू x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू आ जाएगा क्या, a का पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस में 5a, ये हो जाएगा आपका ट्रिक। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल है कि इसको याद कैसे करना है। मैं उसी तरह से मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, ए और ए, ठीक है, तीनों में लगा हुआ, पावर में 5, 2 घटा, पावर में 2, 2 घटा, पावर में 1, 1 छुपा हुआ है। इसके गुणांक को -5 + 5 याद रखना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक मेरे हिसाब से लग नहीं रहा, लेकिन जो भी पावर वो घटते हुआ जा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अगर सवाल में दे दिया x प्लस, अगर आपको एक सवाल दे दिया लाइक x प्लस 1/x की वैल्यू मान लो 3 दिया है, तो हमें निकालना है क्या, x5 प्लस में 1/x5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू क्या होगी, तो इसी फार्मूला में हम यूज़ करेंगे, मतलब 3 का पावर 5 माइनस 5 गुने 3 का पावर 3 प्लस 5 गुने 1 का मान क्या है 3, जो a का मान हमने 3 रखा है। ठीक है, 3 का पावर 5 का मतलब हो गया आपको 343 आएगा, शायद चेक कर सकते हो। हाँ ठीक है, 3 का पावर 3 27 और को 5 से गुना करना, 27 पंचे क्या होगा, चाहे 27 पंचे 35 में 3 हासिल में 3, 5 दूना 10 से 3 135, 35 में 135 हो जाएगा, और प्लस में 15 आप इसको कैलकुलेट करेंगे है ना, तो फाइनली आपका हो गया 5, ये प्लस वाले को हम पहले ऐड कर दिया 8, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 3, माइनस में 135 घटाना है, 8 में 5 गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 2, फाइनली आपका आंसर क्या आया 223 आया। कैलकुलेशन चेक करेंगे क्या सही है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इजीली सवाल को बना सकते हैं। तो हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं, ये ट्रिक मेथड है हमारा, ये ट्रिक हमारे ज़्यादा काम आने वाला है कब, जब a प्लस एक्स प्लस 1/x की वैल्यू दे रखा हो, तो हमें x² प्लस 1/x² का क्या देखना है, a² - 2, क्या है a² - 2। सेकंड है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू a³ - 3 है, x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू a का पावर 4 - 4, a² लास्ट में प्लस में 2 दिया है, x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू निकालना, a5 - 5 a³ प्लस 5a, ये हमें आपको रिजल्ट सामने नजर आएगा। इसी फार्मूले का याद करके आप इजीली सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, होप सो कि आज क्लास आपको काफ़ी पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक क्वेश्चन आपको दे के जाऊंगा, ये सवाल आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू माइनस में 2 दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू माइनस में 2 दिया हुआ है, तो इनके लिए इन 5 का मान निकालोगे। किसके लिए, x प्लस 1/x की वैल्यू माइनस में 2 है, तो हमें निकालना x² प्लस में x 1/x² बराबर में a² - 2, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी इन चारों की वैल्यू निकालनी। आई होप कि आप निकाल जरूर, कमेंट करके आप जरूर आंसर बताओगे। ठीक है, आपको x4 x² प्लस 1/x² कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पहला कमेंट कर देने, दूसरा कमेंट करेंगे, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, हमने फार्मूला में दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू है माइनस में 2, आपको निकालना है x² प्लस 1/x²। पहला नंबर का क्वेश्चन उसमें टाइप करके स्लैश देंगे और a² - 2 के फार्मूला पे आप इसका आंसर लिखाएंगे, आप कमेंट में आपका आंसर डालेंगे। ठीक है, फिर सेकंड का आंसर डालेंगे, फिर थर्ड का एंड फोर्थ का। होप सो कि आपको क्लास से चीज़ें समझ में आई होगी। सिंपली कमेंट नहीं करना है कि पहला जो है वो उसके आगे स्लैश दे देना है, फिर हमें इसका आंसर लाना है, इस फार्मूले पर यूज़ करके आंसर लाना है। ठीक है, सेकंड में आप a की वैल्यू -2 रखेंगे, आपको आंसर आएगा इस सेकंड का, फिर थर्ड का एंड फोर्थ का। होप सो कि आप जरूर कमेंट करोगे। तो क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करते हैं। हम लोग मिलेंगे एक अगले ट्रिक के साथ। वो ट्रिक हमारा कुछ नया नहीं होगा, बल्कि इसी बेस पे होगा। वो होगा ये, x माइनस 1/x की वैल्यू माइनस में है, अगर माइनस में रहेगा तो हमें प्लस वाले के लिए क्या होगा वो फॉर्मूला देखेंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप लोग जरूर इंतजार करिएगा। अगर इंतजार करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हो बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन जो इससे रिलेटेड आपको मिलता रहेगा।